मैम, मैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ, रंजीत मिश्रा। और मेरे बैनर तले फेडरेशन के अंतर्गत तमाम चंडीगढ़ की 40-50 यूनियन काम करती हैं, जिनके फेडरेशन के तहत सारे कर्मचारी सुरक्षित भी हैं और बड़ी ईमानदारी से हमारी लड़ाई चलती है। रंजीत जी, जानना चाहेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में धरना लगाया है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या डिमांड है, क्या मामला है? मैम, मैं आपको 1 मिनट में सारा ब्रीफ कर दूंगा। पिछले 1 साल से ही लड़ाई चल रही है। पिछले इन्होंने हमें पता लगा, जब हमारे कर्मचारी जुड़े यहाँ पे यूनिवर्सिटी के, तो हमें पता लगा कि इनको डीसी रेट आज तक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ 2 पहलू पे भेदभाव हो रहा है। आधे कर्मचारी यहाँ डीसी रेट पे काम कर रहे हैं, आधे कर्मचारी इनका एलसी रेट चल रहा है। कर्मचारियों को कम मिलने के बजाय हम लेबर कोर्ट गए, वहाँ से इनको डिसीजन हुआ, वहाँ से कर्मचारियों ने केस जीता और इनको डिसीजन हुआ कि इनको डीसी रेट दिया जाए। अब इन्होंने क्या किया, कर्मचारियों को सताने के लिए इन्होंने दूसरा पहलू अपना लिया। इन्होंने डीसी रेट तो लागू कर दिया, इस बार ठेका भी 1 तारीख को हुआ है, डीसी रेट तो लागू कर दिया, लेकिन 130 बंदों में से 35 बंदे घटा दिए। अब सवाल ये उठता है कि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, काम जो वर्कलोड है वो बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी आप घटा रहे हो तो वो काम कौन करेगा? इन्होंने इधर से दूसरे तरफ से कान पकड़ के कर्मचारियों को सताना चाहा कि पेमेंट इनको ज़्यादा दे दो, लेकिन वर्कलोड इनको ज़्यादा दे दो ताकि ये नौकरी परेशान होकर छोड़ के चले जाए। इवन उसके बाद भी, ठेका होने के बाद भी, इनका आरआर बिल्डर वाला कोई आया, 10-10 हज़ार रुपये मांगने लग गया। जब इन्होंने देने के लिए मना कर दिया तो उसने एक परफॉर्मा ले आया, कहता जी एफिडेविट पे साइन करो नहीं तो आपको नहीं रखेंगे। मतलब खुलेआम पीयू प्रशासन, रजिस्ट्रार साहब के पास टाइम नहीं सुनने का, आर.के. राय जी एक्सीएन है, उनके पास बात करने का टाइम नहीं कर्मचारियों को। हमारी महारानी जी बैठी हैं, हमारी जो वाइस चांसलर बनी बैठी हैं, उनके एसी कमरे में से बाहर निकलने का टाइम नहीं है। तो कर्मचारियों का दुख कौन सुनेगा? मैम, सवाल है मेरा देश के हर उस नागरिक से, हर एक नेताओं से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी आश्वासन देते हैं, ये कर्मचारियों का भविष्य फ्यूचर में है, इनके बच्चों का भविष्य फ्यूचर में है, इनके माँ बाप भूखे मरने के कगार पे हैं, इनका पूरा परिवार आज रोड पे आ चुका है। इसका जवाब कौन देगा? जो 10-10, 15-15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, अब वो कहाँ जाएं? कब से ये शुरू हुआ है, आप लोग प्रदर्शन कब से कर रहे हो और डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि कर्मचारी जो इन्होंने निकाले हैं 15-15 साल से, वो उनको ड्यूटी पे चढ़ाएं और जो अपने चहीते खास रिश्तेदार जो नए अभी भर्ती किए हैं उनको बाहर निकालें। एज ए रूलन जो रूल कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट गो, तो जो नए बंदे हैं उनको बाहर करें, जो पुराने बंदे 10-10, 15-15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं उनको ये ड्यूटी पे चढ़ाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी मैनेजमेंट इसके साथ मिली हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ विक्रम नाम का एक सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो सुबह कर्मचारियों के साथ, जबकि फुटपाथ पे बैठे हैं कर्मचारी, साइड में बैठे हैं, ना उन्होंने रास्ता रोका हुआ, ना गेट बंद किया हुआ, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। उनको सुबह सिक्योरिटी वाले 20 आके उस विक्रम ने धक्का मुक्की किया, उनका मोबाइल खोसा और हमारे फेडरेशन के झंडे के ऊपर हाथ लगाया। जो झंडा हमारे देश का प्रतीक माना जाता है, जैसे हमारे देश के झंडे पर हम मान करते हैं, वैसे अपने फेडरेशन के झंडे पर मान करते हैं, क्योंकि इस झंडे के तहत हजारों कर्मचारियों की नौकरी बचती है चंडीगढ़ में। उस बंदे ने हमारे झंडे पे हाथ लगाया, कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की किया, उनका मोबाइल खोसा। आज इसीलिए हमारा रोज प्रदर्शन है कि विक्रम जी, अगर इतनी अथॉरिटी आपको दे रखा है पुलिस प्रशासन ने या वाइस चांसलर ने कि आप लाठीचार्ज करोगे, धक्का मुक्की करोगे, कर्मचारियों को डंडा चलाओगे, तो वही हम जवाब लेने आए हैं कि विक्रम जी आए यहाँ पे। और पहले भी उनके ऊपर दाग लग चुका है। मुझे सुनने में आया कि उनको छेड़छाड़ का भी आरोप लगा। उस टाइम बोला गया था कि उनको टर्मिनेट किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन आज भी विक्रम यहाँ गुंडा बना घूम रहा है और कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि हमारा पीयू प्रशासन सब मिला हुआ है और उनके मर्जी से सब कुछ ये काम चल रहा है। आप प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे जो है वो नहीं मानी जाती तो आगे का क्या स्टेप है? बिल्कुल मैम, आज तो ये हमारे सिर्फ लीडर आए हुए हैं, 1-1, 2-2 हर यूनियन से। हमने इनको टेलर दिखाना है। अगर ये इनके कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो आने वाले 20 तारीख को जो हमारे उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे। और यहाँ जो काला बाजारी चल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले कई वर्षों से, वो भी हम ज्ञापन के थ्रू उनको बताएंगे। और जब तक ये कर्मचारी नहीं चढ़ेंगे, अगर इनको न्याय नहीं मिला, तो हम चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों को मैं हड़ताल पे ले जाऊंगा और इनका चारों तरफ गेट घेरूंगा, कहीं से इनको एंट्री नहीं लेने दूंगा जब तक कर्मचारियों को ये ड्यूटी नहीं चढ़ाते।